नावदेव की तरह नावदेव ने अपनी झोंपड़ी में भी आग लगा दी और झोंपड़ी जली तो गांव ने कहा ये तो पागल हो गया। बाबा को सब आटा वाटा देना बंद कर दिया। अरे हमने इतनी व्यवस्था की और सारा झोंपड़ी में जला दिया। जब रात्रि में ठंड लगी नामदेव को, तन में व्यापी शीत और बैकुंठ में कांप गए जगदीश। तुरंत भगवान आए गरुड़ जी को लेकर और नामदेव की कुटिया को छवाया, चंदन के खम्भ लगाए। जब हवा चली तो गांव वाले दौड़ के आए, बाबा तुम्हारी तो झोंपड़ी जल गई थी पर ये कैसे बन गई, हमारा भी एक बंगला बनवाओ ना। बोले पहले तुम अपने अपने घरों में आग लगाओ ना, झोंपड़ी को जलाओ तब बनेगा। मैंने जलाया था ना। प्रभु प्रेमियों, अब बात आती है गिरिराज जी की। गोवर्धन में भगवान पूजा करा रहे थे तो गिरिराज जी का मुंह खुल गया और गिरिराज जी चिल्लाने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग, भूखा हूं खाऊंगो। सारा 56 भोग पा गए तो ब्रजवासी सभी दुखी हो गए, एक पकौड़ी तक नहीं बची। फिर भी गिरिराज जी चिल्ला रहे हैं, और लाओ और लाओ। ब्रजवासियों को आया क्रोध, एक गाड़ी को उल्टा किया, भगाते लाए गिरिराज जी के मुंह में दे मारा। अब इसको कहा जाए, किसी के हाथ में अंगूठी थी उतार के ले, इसको कहा जाए। किसी के गले में हमेल थी तोड़ के ले, इसको कहा जाए। मुंह बंद हो गया। चालाक लोग बड़े प्रसन्न थे कि सबने सब कुछ लुटा दिया। थोड़ी देर बाद गिरिराज जी का मुंह अपने आप खुला और एक 56 भोग 56 भोगों के रूप में परिणत हो गया। एक अंगूठी की 6 अंगूठी, जिसने एक हमेल चढ़ाई थी 6 हमेल उसके गले में। अरे राम राम, चालाक लोग रोने लगे। भगवान से कहा एक मौका और दिलाओ ना, एक बार मुंह और खुलवाओ। मुंह बंद हो गया। भगवान ने कहा देखो एक ही बार मौका मिलता है, तुमने उस समय चालाकी कर दी। ज्यादा कहने लगे तो अब की बार चालाक लोगों के लिए मुंह खुला, सबने सब कुछ चढ़ाया पर गिरिराज जी ने फिर कुछ नहीं दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, बोलो आचार्य जी महाराज की। हमारे ऐसे ऐसे विद्वान यहां पधारे हैं तो आप लोग इनकी सेवा में लग जाओ। प्रभु प्रेमियों, सारे अभिमानों को त्याग कर इन ब्राह्मणों का दर्शन करें। ये ब्राह्मणों के चरणों में सारे तीर्थों का वास है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग कर कोई एक शब्द बोल दे, क्या सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, इतना बोल दे, उसको सारे तीर्थों में जाने का फल रोज मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है ये। आप चाहो तो मैं कल आपको प्रमाण दे सकता हूं। केवल नाम लेने से इतना पुण्य मिलता है। जब ये ब्राह्मण वेदों को कंठ करके यहां पधारे, इनकी सेवा करोगे तो तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा। यहां प्रभु प्रेमियों, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृत। ये ब्राह्मण जहां भी जाते हैं उस स्थान को तीर्थ कर देते हैं। तीर्थ का मतलब पवित्र। आप लोग पवित्र हो जाओगे, तन और मन यज्ञ में लगा दें और धन की चिंता न करें। कई लोग तो ये सोचते हैं जाएंगे तो धन लगाना पड़ेगा। अरे धन तो भूसा है। गेहूं की खेती करोगे तो भूसा तो फ्री में मिलेगा। बोलो भागवत भगवान की, बोले संत भगवान की जय हो।
निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम। भागवत में न गुठली है न छिलका है, भागवत में रस ही रस है, क्योंकि भागवत के लिए लिखा है पिबत भागवतम। सुनोगे तो इस कान से सुन के इधर से निकल जाएगी। भागवत के लिए सुनना नहीं लिखा, पीना लिखा है। पीने का मतलब तन्मय होकर सुनो। पिबत भागवतम रसमालयम। अब आप तो कई जगह कथा सुना चुके हो महाराज। हाँ, आपकी कथा में तो महामंडलेश्वर दंदरुआ सरकार भी परीक्षित बने हैं महाराज। हरगिरी महाराज भी परीक्षित बन के कथा सुन चुके हैं और करीब 150 आयोजन से ऊपर कर चुके हैं। तो क्या आपके भागवत की कथाएं खत्म नहीं होती? भागवत में लिखा है, हमारे श्री भानुकृष्ण शास्त्री जी भी कई आयोजन कर चुके हैं। इन्होंने अपनी 3 कथाएं तो हमको दी हैं। बताओ, जिसने अपनी 3 कथाएं स्वयं दी हो, उस पर कथा की क्या कमी? बताइए। सारी व्यवस्था कर रहे हैं और कथा सुनने का कितना आनंद ले रहे हैं। जब वक्ता श्रोता बने तो आनंद आता है। आलयम कब तक सुने महाराज? जब तक मर के शरीर त्याग कर भगवत धाम न चले जाएं। एक दिन का भी नागा मत कर देना, मन का कोई भरोसा नहीं। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की। एक मेनका आई, सारी तपस्या पर पानी फेर के चली गई। विश्वामित्र जी ने यह बताया हमको कि अपने मन का कभी भरोसा मत करना, कथा से कभी दूर मत हो जाना। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। और मन की खटपट जब मिटेगी, जब कथा सुनोगे। पिबंती ये भगवत आत्मना सताम कथा मृतम श्रवण पुटे सुसंवितम। उनंति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। भगवान के बिल्कुल नजदीक जाना है। बोले हाँ, तो कथा पर ध्यान दो। ये लिखा है, मुहु रहो, एक बार नहीं बार बार मुहु मुहु मुहु। संस्कृत में मुहु शब्द का प्रयोग किया है। रसिक बनकर, भावुक बनकर अपनी निगेटिव थिंकिंग को बाहर रख के आओ। जो तुम्हारी गलत सोच है ना, उसको अलग रखो और कथा में पॉजिटिव बनकर आओ। कथा सुनो। कथा भगवान की है। और प्रभु प्रेमियों, हमारा जो डीएनए है वो भगवान है। कथा सुनो। रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित सुनत अघाई। रस विशेष जानाते न नाई। रस विशेष जानाते न नाई। भगवान की कथा को सुनकर कभी ये नहीं कहना चाहिए कि वो ही कथा और वो ही यज्ञ। कभी नहीं। भगवान रूपी वृक्ष की जड़ धर्म है और धर्म की 13 पत्नी हैं। श्रद्धा सबसे पहली, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर, मेधा, तितिक्षा, ह्री। और जैसे ही तुम 12 सिद्धियों पर जाओगे
तुम्हारे शरीर से 2 बेटा पैदा होंगे। बोलो नर नारायण भगवान की। जय हो। मूर्ति नाम की पत्नी से नर नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। इस कथा का मतलब क्या है? स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको नर कहा, नर नारायण बन जाएगा। अब नैमिषारण्य क्षेत्र 88,000 ऋषि और गद्दी पर विराजे हैं सूत जी महाराज। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौन को ब्रवी सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कितने ऋषि हैं? 88,000। एक नहीं, दो नहीं, 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 88 सहस्राणी मुनियो ये धृतव्रताः, कठिन व्रत को धारण करने वाले। कभी कथा में पालती नहीं खोलते हैं। अच्छा बोले हाँ। क्यों कथा सुन रहे हैं? क्या कारण है? क्या लेना चाहते हैं? तो यहां लिखा सत्रम, 1,000 वर्ष के लिए कथा सुन रहे हैं। हम 10 दिन में ही अघा जाएंगे। और इसी कितने दिन सुन रहे हैं? 1,000। सत्रम सहस्र सममासत। स्वर्गाय लिखा हुआ है। क्यों कथा सुनी है? बोले स्वर्गाय। अब स्वर्गाय की व्याख्या करो। स्वर्गाय का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं कथा सुन रहे। स्वर्ग तो तुच्छ है। छीने पुण्यम मृत्यु लोके विसंति। तो स्वर्गाय का अर्थ किया विद्वानों ने, स्वर्ग के देवताओं के द्वारा जो गाए जाते हैं उन भगवान की प्राप्ति के लिए कथा सुन रहे हैं ऋषि। सहस्र सममासत। 1,000 वर्ष में कोई मर न जाए, उसका चिंतन किया तो तुरंत मृत्यु देवता को बुलाया। यो पहुतो भगवान, आप यहीं बैठे कथा में। तो विद्वान मृत्यु देवता का आसन देते हैं। कब तक? जब तक कथा चले। मृत्यु सा मित्र कर्मणि। तो आज मैं भी आह्वान करता हूं, हे मृत्यु देवता, आप जहां कहीं भी हो, हमारे आचार्य जी ने वैसे तो स्थान दिया होगा, दिया है, पर आप मेरी तरफ से भी विराजमान हो जाएं हमारे यज्ञ में। अब सूत जी ने पूछा, क्या सुनना चाहते हो? सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा, 1 नहीं, 2 नहीं, 6 प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। 6 प्रश्न। ये 6 प्रश्न पूरा भागवत बन के परिणित हो गए। ऐसे प्रश्न किए। त्वया खल पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। सौनक जी ने कहा, 87,999 ऋषि चुप बैठे हैं, केवल सौनक जी बोल रहे हैं। आप इतिहास पुराणों को जानकार हैं सूत जी। व्यास जी ने जो जाना है वो आप भी जानते हैं। आप पाप से रहित हैं, आप तपस्वी हैं। वक्ता की तारीफ की। आपसे हम 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। किम श्रेय शास्त्र सार कैस्वावतार प्रयोजन किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणं गत। मानव के लिए किम श्रेय, परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या पेड़ से उल्टे लटक कर तपस्या करना धर्म है? क्या जल में डूबना
डूबकर भजन करना धर्म है कि गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तापना धर्म है कि करोड़ों की संपत्ति कमाना धर्म है? बताइए ना। मानव का जीवन लेकर मानव के लिए परम धर्म क्या है? और देवता तो अनेक हैं, मंदिर में जाते हैं तो बड़ी भ्रांति होती है किसकी पूजा करें किसकी नहीं, आप बताओ ना। और हमने सुना है कि भगवान अवतार लेते हैं, भगवान अजन्मा है तो अवतार क्यों लेते हैं? बताइए ना। अजन्मा होकर अवतार लिए। अब आप कहेंगे यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। शौनक जी ने कहा तो ये तो मैं भी जानता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि। बाढ़े असुर महाअभिमानी, ओ बाढ़े असुर महाअभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, ओ हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। तो हमें ये बताइए, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान ने कितने अवतार लिए? कोई तो कहता है कि 10 अवतार। जब हम गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं तो 10 अवतार लिखे हैं, और भागवत जी में 24 अवतार, कोई कोई 24 अवतार कहते हैं, और कहीं कहीं तो हम सुनते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनाए बहु विधि सब संता, कहि सुनाए बहु विधि सब संता। कहि सुनाए बहु विधि सब संता। अवतारा असंख्य, ऐसा भी लिखा है। भगवान के अवतार असंख्य हैं। तुम पृथ्वी के कंकड़ों को गिन सकते हो, पर भगवान के अवतारों को नहीं गिन सकते, ऐसा भी लिखा है। भगवान ने अवतार क्यों लिए, कितने हुए, शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भगवान के कितने अवतार हैं? और अब 5वें प्रश्न में कहा, बड़ी से बड़ी कथा को गागर में सागर भर के सुनाओ। 6वें प्रश्न में कहा, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्टाम मधुनोपेते धर्म कम शरणम गत। भगवान इस धराधाम पर रहे 125 वर्ष। श्री कृष्ण जब भगवान चले गए पृथ्वी को छोड़कर,
तो भगवान धर्म को साथ में ले गए, धर्म को ले गए तो ज्ञान वैराग्य भी चले गए होंगे। तो आज धर्म कहां है? शौनक जी ने पूछा। वर्तमान में हर व्यक्ति को धर्म कहां देखना चाहिए? हमें बताओ ना। हमारे ये 6 प्रश्न हैं। अगर आप उचित समझें, हमको अधिकारी समझें, तो हमें कथा सुनाओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से, ऋषियों आनंद आ गया, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी से कुछ पूछो तो अभिमान को दूर करके पूछो, अभिमान में मत पूछो। यहां सूत जी ने कहा मैं अपने गुरु का ध्यान कर लूं, करिए ना। तो सूत जी ने अपने गुरु का ध्यान किया, व्यास जी का नहीं किया। गुरु तो व्यास जी थे, पर भागवत का अध्ययन सूत जी ने सुखदेव जी से किया था। महाराज परीक्षित के बगल में बैठते तो अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। मेरे गुरुदेव गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे एक तोता के रूप में। एक दिन राधा रानी ने कहा चले जाओ मृत्यु लोक में। नहीं जाऊंगा। क्यों? माया पकड़ेगी मृत्यु लोक में। राधा रानी ने कहा मैं आशीर्वाद देती हूं, माया नहीं पकड़ेगी। तो कैलाश पर्वत पर आ गए अंडे के रूप में। अब अंडे से कैसे निकलें? तो भगवान के मन को नारद कहा है, नारम अज्ञानम खंडयति नारद। नारदो देव दर्शन। नारद जी भगवान की लीला को आगे बढ़ाते हैं। तुरंत आ गए प्रभु प्रेमियों कैलाश पर। बोले बाबा विराजे हैं। कहां? कैलाश पर। कैलाश पीठासन मध्य संस्थम। बीचों बीच विराजे हैं। नारद जी ने देखा और कैलाश पर्वत चांदी की तरह चमक रहा है। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभम रजतगिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्वलांगम परसुमृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम। कमल के आसन पर बैठे हैं। स्तुतमर गणैर व्याघ्र कृत्रिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल वयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। नारद जी ने 3 नेत्रों का दर्शन किया, जटाओं का दर्शन किया। अब मैया के पास में पहुंच गए रसोई में। अरे मैया आओ आओ आओ, बेटा नारद आओ, संत नारद आओ, इतने दिन में आए हो। मां मेरे को सब जगह जाना अच्छा नहीं लगता। सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मैया ने कहा हमारे कैलाश पर कोई स्वार्थ नहीं है। बोले बाबा मुझे बहुत चाहते हैं। बोले बाबा मेरे पति मुझे बहुत चाहते हैं। अच्छा। बोले हाँ। कितना चाहते हैं? बोले प्रत्येक बात बताते हैं। गुरु का मंत्र गोपनीय होता है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। पर मैया ने कहा वो भी मुझे बता दिया। शायद मैया ने अतिशयोक्ति कर दी। तब नारद जी ने कहा तो मेरी एक बात बताओ, क्या आपके पति के गले में जो माला है मुंडों की, उसमें किसके मुंड हैं बताओ बस।
अब मैया बता नहीं पाए। तब नारद जी ने कहा, देखो यहां भी तो गड़बड़ निकला ना। हाँ? मैंने कहा ना, नारद जी आग लगा के चले गए, मैया से कह के लीला करके। नारद जी गए, तब भोले बाबा की समाधि खुली। नारद जी को देखा, नारद जी रुके नहीं, शंकर जी घबरा गए। क्यों? नारद आए हैं, न जाने क्या होगा। और वास्तव में वही हुआ। मैया कोप भवन में भोले बाबा मना रहे हैं, अरे देवी देवी क्या हुआ, तुम नाराज हो? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती, आप तो कपटी हो, दुराव छिपाव करते हो। मैंने कौन सा कपट किया आपने? बताओ बताओ। मुंडों की माला के विषय में मुझे नहीं बताया, इसमें किसके मुंड हैं? नारद जी के आगे मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा बोले, हाँ। अरे देवी, शंकर जी गंभीर हो गए, आंखों में आंसू आ गए। इतनी सी बात, अब सुनो। वैसे तो तुम जगत भवानी हो, जगदम्बा हो, आदि शक्ति हो, तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता। पर जब जब मैं लीला करता हूं तो लीला की सिद्धि के लिए तुमको शरीर परिवर्तन करना पड़ता है। जब जब तुम जिस जिस शरीर को परिवर्तन करती हो, मैं उस शरीर में से तुम्हारे मुंड को अपनी माला में पिरो लेता हूं। तुम्हारी याद में तुम्हारी मुंडों की माला को अपने हृदय से लगाए तुम्हारा चिंतन करते हुए मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे शरीर में हो। और मेरा जन्म मरण इसलिए नहीं होता कि मैंने अमर कथा को धारण किया है। मैया ने कहा, आप तो डबल कपटी हो। कैसे? पत्नी पत्नी धर्म पत्नी हूं मैं आपकी, आप अकेले अमर हो गए और मेरा जन्म मरण होता है। कृपा करो ना, मुझे भी अमर बनाओ। देवी, तो अमर कथा सुननी पड़ेगी। सुनूंगी तो देख के आओ, सब जगह कोई है तो नहीं। अनधिकारी जो भी हो उसको भगा के आओ। बताइए कथा की कितनी महत्ता है। अनधिकारी नहीं सुने। गोपनीयम 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 प्रयत्न। ये कथा भगवान की है। मैया के आगे कैलाश पर मैया इधर उधर देख नहीं है, कोई नहीं है। हवा चलने लगी, अंडा गिरा, फूट गया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैया ने अंडा को देखा पर ध्यान नहीं दिया। ये अंडा क्या कथा सुनेगा? साबुत होता तो भी सुनता, ये फूटा हुआ अंडा। मैया भोले बाबा से आकर बोली, कोई नहीं है, सुनाओ। भोले बाबा ने कहा, देवी हम नेत्र बंद करके कथा सुनाएंगे तो मैं हुंका दूंगी। अच्छा बोले, हाँ। कथा प्रारंभ हो गई। मनु करदम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि। पहले दिन की कथा में अंडा जुड़ गया अपने आप। भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय हनि वाचये। दूसरे दिन की कथा में अंडा पक गया। तृतीय दिवसे कुर्यात सप्तम स्कंद पूरणम। तीसरे दिन प्रहलाद जी चरित्र हुआ और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। अंडा के अंदर जीव का प्रादुर्भाव हो गया। सप्ताह विधि की कथा में जब चौथा दिन आया, कृष्णाभिर्भाव पर्यंतम चतुर्थे दिवसे बधेत। चौथे दिन अंडा अपने आप फूट गया और उसमें से सुखदेव प्रकट हो गए। बोले संत श्रोमणी सुखदेव भगवान की जय हो। पांचवें दिन प्रभु प्रेमियों आनंद लिया।
छठवें दिन की कथा में भी आनंद लिया। जब प्रभु प्रेमियों 7वें दिन कथा चल रही थी और कथा 11वें स्कंद में आई, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षणम। उद्धव जी ने भगवान से त्याग और संन्यास के लक्षणों को पूछा। इस कथा में मैया को नींद आ गई। सुखदेव जी हुंका देने लगे, मैया सो गई। कथा पूरी हो गई, जयकारा लगाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया के नेत्र खुल गए। अरे देव, मैं तो सो गई थी, तो कथा कौन सुन गया? उनका तो बंद नहीं हुआ, जरूर कोई मेरी कथा को चुरा रहा है। पीछे देखा, सुखदेव महाराज, ओहो, एक तोता कथा को सुन गया। त्रिशूल को उखाड़ा, शंकर जी पीछे पड़ गए। चल कहां तक चलेगा? अनंत आकाश में सुखदेवी तोता के रूप में उड़ते हुए जा रहे हैं और शंकर जी त्रिशूल लेके पीछे जा रहे हैं। चल, मेरी कथा को लेके कहां जाएगा? तुझे वही मारूंगा। बद्रीनाथ धाम में व्यास पत्नी ने कहा, बिटिका देवी ने व्यास जी से, मुझे बेटा कब होगा? बोले तुम स्नान बनाओ, सूर्य को अर्घ दो, बेटा आ रहा है। सूर्य को अर्घ दे रही थी, मंत्र बोला, मुंह खुला, वो तोता था ना सुखदेव, सूक्ष्म रूप बनाया, अधरों से, होठों से अंतःकरण में, हृदय में चले गए। बोलो संत श्रोमणी सुखदेव भगवान। जय हो। शंकर जी को व्यास जी ने बहुत समझाया। जो अमर कथा सुन गया वो अमर हो गया, कैसे मारोगे? होई है सोई जो राम रचे राखा, होई है सोई जो राम रच राखा। राखा कोई है सोई जो राम रच राखा। होकर तरक बढ़ावहि राधे। होकर तरक बढ़ावहि शाखा। होई है सोई जो राम रचिरा। अब यहां शंकर जी को भी नहीं पता आगे क्या होगा। होई है सोई जो राम रच राखा। बोले बाबा वहां से चले आए, सारी पोथी के पन्ना उड़ रहे थे। अभी तो एक ही अमर हुआ है, पोथी किसी के हाथ लग गई तो नहीं जाने कितने अमर होंगे। बोले बाबा ने अपने पन्नाओं को संभाला, एक अमर हो गया तो कोई बात नहीं, छोड़कर चले आए। 12 वर्ष तक जब गर्भ से नहीं निकले तो व्यास जी ने उदर से कान लगाया तो वेद मंत्रों की आवाज आ रही है, देवी तुम्हारे गर्भ में जरूर भगवान का भक्त है। व्यास जी ने कहा बाहर आओ, माया पकड़ लेगी। प्रभु प्रेमियों, पुराण अंतर्गत कथा आती है कि भगवान स्वयं आए, वरदान दिए, बेटा बाहर निकलो, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। 12 वर्ष बाद बाहर आए, नरे को कंधे पे डाला, दौड़ते चले गए। व्यास जी महाराज पीछे दौड़े तो वृक्षों ने रास्ता रोक लिया। वृक्षों ने कहा जाने दो, भक्तों में भक्ति का प्रचार करेंगे। तब अपने बेटा को प्रणाम किया और व्यास जी अपने आश्रम में आ गए। संत श्रोमणी सुखदेव भगवान
एकांत जंगल में समाधि में चले गए। अब समाधि कब खुलेगी? जब भागवत के मंत्रों को सुनेंगे, आगे वो कथा आएगी। यहां तो केवल ध्यान किया है। संत श्रोमणी सुखदेव भगवान की जय हो। महाभागवत परीक्षित जी महाराज की। प्रभु प्रेमियों, अब 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 6 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न था, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदौक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बिना मांगे की भक्ति करो भगवान की, भगवान से कुछ मत मांगो। प्रभु प्रेमियों, स्वनिष्ठितः धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेनु कथासी। ये कथा चल रही है और यज्ञ चल रही है। ये क्या है मालूम है? बेटी का विवाह, बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह हो रहा है परमात्मा रूपी पति से। ध्यान देना। और इतना बड़ा आयोजन हुआ इस गांव में, रतिरामपुरा में, और फिर यहां के लोग भगवान के भक्त नहीं हुए तो इस आयोजन का कोई मतलब नहीं। ये पैसा ऐसे ही खर्च हुआ। लिखा है भागवत में, एक पिता ने अपनी पुत्री का विवाह किया, लाखों रुपए खर्च किए, बेटी ससुराल गई और ससुराल में उसे अच्छा नहीं लगा, लौट के फिर आ गई पिता के घर। पिताजी कहते हैं, बेटी ससुराल कब जाएगी? बोले, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। पिता ने सर ठोके, अरे राम राम, बेटी तुझे घर रखना होता तो मैं तेरा विवाह क्यों करता? बेटी, इतना मैंने पैसा खर्च किया, इतनी मेहनत की, बेकार मत कर, ससुराल जा। प्रभु प्रेमियों, पिता को अपनी पुत्री को ही ससुराल भेजना चाहिए, वही सच्चा पिता है। कोई ज्यादा आपत्ति हो वो एक अलग विषय है, लेकिन अपना धर्म नहीं है कि हम अपनी बेटी को अपने घर रखें। प्रभु प्रेमियों, पर आज कलयुग है तो मैं कहना चाहता हूं, बेटी कौन है? हमारी बुद्धि। मति के पति ठाकुर जी हैं। इस अपनी बुद्धि को भगवान से लगाओ, ये भागवत कह रही है। नहीं तो इस कथा का कोई मतलब रहेगा नहीं, सब बेकार हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। यहाँ बहुत बड़े कथा का वर्णन है, मेरे पास समय नहीं है। चारों पुरुषार्थ के विषय में बताया, धर्म का उद्देश्य, अर्थ का उद्देश्य, काम का उद्देश्य। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामूलाभाय स्मृतः। कामस्य नेत्रिय प्रीतिर लाभो जीवेति यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी वदन्ति तत्तस्तविदस्तत्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो मति के पति हैं उनको कोई तो ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है। गॉड का अर्थ क्या होता है मालूम है? गॉड में 3 अक्षर हैं, 3 स्पेलिंग हैं, जी ओ डी। जी माने जनरेट करने वाला ब्रह्मा, सृजन करने वाले। ओ माने ऑपरेट करने वाले विष्णु। डी माने डिस्ट्रॉय करने वाले शंकर जी। ऐसे भगवान के अनेक नाम हैं। अब बताया, तुमने पूछा था किसकी पूजा करें किसकी नहीं। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जा।
किसी भी देवता का अपमान मत करो, पर इष्ट एक को बनाओ, चाहे राम चाहे कृष्ण। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। उदाहरण के लिए पत्नी सबकी सेवा करती है, चाहे सास हो, ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, पर पति का स्थान उसके जीवन में अलग होता है। वो कभी किसी को नहीं देती। उसको सती कहते हैं, या मुकुंदे मती सती। भागवत सुनने से 1 लाभ मिलेगा। आपकी मति ऐसी पवित्र बन जाएगी कि आप कभी कुमार्ग पे नहीं जाओगे, अगर ध्यान से सुनोगे तो। बस यही है। अच्छा बोले हाँ। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण ले कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। ऐसी निष्ठा रखो तुलसीदास जी जैसी, कि कृष्ण को राम बनना पड़ा। प्रभु प्रेमियों, अब भगवान के अवतार की कथा आ गई। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भगवान के 24 अवतार हैं, पर 26 अवतार हैं। 2 अवतार और हैं। गजेंद्र के लिए हरि बने और मधुवन में ध्रुव जी के लिए भी हरि बने। मत्स्यासु कच्छपन सिंह वराह हंसराजन्य, विप्र विबुधेषु कृतावतार। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामन, रामो रामश्च कृष्णश्च बुधः कल्कि तथैव च। कच्छप बने भगवान, कछुआ। कितने बड़े, 1 लाख योजन के। 1 लाख योजन कितना होता है? कितने किलोमीटर बनेगा? 12 लाख किलोमीटर। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। राम और कृष्ण दोनों को पूर्ण ब्रह्म कहा है। प्रभु प्रेमियों, ये बताया और गागर में सागर भर के ही कथा सुनाएंगे। भगवान अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए। रावण को मारने नहीं आते, कुंभकर्ण को मारने नहीं आते। कुंभकर्ण किसे कहते हैं? जो व्यक्ति आधा धर्म करता है आधा अधर्म करता है, वही कुंभकर्ण है। कथाएं खूब सुन रहा है और जाके फिर अधर्म करेगा। कुंभकर्ण ना तो पूरा सोता था ना पूरा जगता था। भगवान मारने नहीं आते तो तारने आते हैं। भगवान का उद्देश्य पंचम स्कंद में लिखा है। भागवत के आने का उद्देश्य, मर्त्यावतारस्तुहि मर्त शिक्षणम, रक्षो बधायैवन केवलम विभो। मरण धर्मा पुरुषों को शिक्षा देने के लिए, हम लोगों को कैसी शिक्षा मालूम है? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता, ओ मात पिता गुरु नावै माता। राम मर्यादा सिखाए तो कृष्ण लीला बताए। राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा वो करो। प्रभु प्रेमियों, किया है कृष्ण भगवान ने वो मत करो, वो तुम कर नहीं पाओगे। यहां पर ये बताया। और अंतिम प्रश्न सौनक जी का, उसका भी उत्तर दे रहे हैं, जो 6वां प्रश्न है। 6वें प्रश्न में
शौनक जी ने क्या पूछा था सूत जी से? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्टा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गत। वर्तमान काल में धर्म कहां है? भगवान जब चले गए धराधाम को त्याग कर, तो धर्म किसकी शरण में गया? तो सूत जी ने कहा कृष्णे स्वधामोपगते। भगवान कृष्ण जब स्वधाम जा रहे थे, धर्म ज्ञानादि विसह, धर्म को साथ ले जा रहे थे, ज्ञान को, वैराग्य को भी। लेकिन उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए तो यहां छोड़ गए भागवत के रूप में। आज धर्म मेरे भागवत में है, भागवत की शरण में है धर्म। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भाके कहे से भवसागर सो तर जात, गा के कहे से ज्ञान हृदय में आवत है, वाके कहे से श्री वासुदेव दर्शन देत, ताके कहे से संसार तर जात है। जय। अच्छा बोले हाँ, तो हमें भागवत नहीं सुनाओगे? सोनकादि कटासी हजार ऋषियों ने कहा हमें भी तो सुनाओ। इतनी महत्ता है भागवत की। और एक बात बताओ, क्यों भागवत को छोड़ गए भगवान? कलौ नष्ट दृशाम में स, आगे कलयुग आ रहा था इसलिए छोड़ गए। पुराणार को धुनोदित, ये पुराण एक सूर्य की तरह है। अगर इसकी कथा आपने ध्यान से सुन ली तो तुम्हारे हृदय का पाप रूपी कोहरा भाग जाएगा, चाहे कितना भी पाप हो हृदय में। अहम चाद्यगमम तत्र निविष्ट तद अनुग्रहात्, सोहम व श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। मैंने भी भागवत का अध्ययन किया था सुखदेव जी से। उन्होंने जो कथा सुनाई थी उसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। सूत जी महाराज कह रहे हैं, शौनक जी कह रहे हैं, हम तो आपसे कथा सुन रहे हैं तो हमारे रोम खड़े हो रहे हैं। आपका नाम है रोम हर्षण। सुखदेव जी ने क्या आपसे भी अच्छी कथा सुनाई थी? बोले हाँ, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने जैसा सुना, मेरी जैसी बुद्धि वैसा मैं आपको सुनाऊंगा, उनके जैसी नहीं सुना सकता। बोलो भागवत भगवान की। एक भजन बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए चलते हैं, कन्हैया चढ़ो। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो रंगो। धोकौ से दूसरो नाम कढ़े न, रसना रस बांध हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की व्रत यही, हमसे नित्य तेजी तजोत। अरे बाबर ये अखियां जल जाए, जो सांवर छोड़े निहारत गोरो। और गोपियां कहती हैं कन्हैया से है कन्हैया, और साथ की गोपियों से कहती हैं गोपियां। और जितने भक्तगण बैठे हैं एक बार प्यार से कन्हैया के नाम का जयकार लगाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, सांचे दरबार की। और गोपियां कहती हैं अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में।
अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया है, काली कमली वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, काली कमली वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया है, काली कमली वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, काली कमली वाला मिल गया। तालियों के साथ गोपियां कहती हैं, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, काली कमली वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, काली कमली वाला मिल गया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, जगदोषी कहे कितना भी हमें, हमको इसकी परवाह नहीं, प्रभु प्रेम पयोद अगम्य बड़ा, इसमें सब पाते था नहीं, इसमें सब पाते था, ओ इसमें सब पाते था नहीं, इसमें सब पाते था, हंसते 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 ये जीवन दे, मुख से निकले पर आह नहीं, मुख से निकले पर आह नहीं, क्योंकि चाह है, क्योंकि चाह है श्याम दर्शन की,
अब और किसी की चाह नहीं, अब और किसी की चाह, ओ अब और किसी की, उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ओ टेढ़ी बाकी चाल देखो, टेढ़ा मुकुट हाल देखो, टेढ़ी बाकी चाल देखो, टेढ़ा मुकुट हाल देखो, टेढ़ी टांग वाला मिल गया। ऐसे नहीं, उठाइए दोनों हाथ, मीठी मीठी तालियों से करेंगे सभी लोग। मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, काली कमली वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, काली कमली वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मिल गया, काली कमली वाला मिल गया, मोर पंख वाला मोर पंख वाला मिल गया। गुलबा के बिहारी लाल की जय हो। बोलो भागवत भगवान की। परम मंगलमय सूत जी महाराज से सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा कि हम पहले तो ये सुनना चाहते हैं कि सुखदेव जी का जीवन कैसा था, उनके विषय में हमें बता दो थोड़ा सा, कुछ तो बताओ अपने गुरु के विषय में। सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर, कथाम भागवतीम पुण्याम यदा भगवान शुक। इतना कुछ लिखा है, 10 दिन की तो बात छोड़ो, 1 महीने भी बोलता रहूं फिर भी कथा पूरी नहीं होगी, इतनी बड़ाई लिखी है। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रक निर्विकल्पकः, एकांत मत रुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेते। अब मैं इनकी व्याख्या नहीं कर सकता, समयाभाव। एक व्याख्या सुन लो, केवल एक श्लोक की। बोले सूत जी महाराज ने कहा, एक बार मेरे गुरुदेव जन्म लेके भागते हुए जा रहे थे, तो व्यास जी पीछे दौड़ रहे थे, तो एक सरोवर मिला। सरोवर में स्वर्ग की देवांगनाएं नहा रही थी, स्नान कर रही थी, और वो भी बिना वस्त्रों के, निर्वस्त्र। जब मेरे गुरुदेव संत श्रोमणी सुखदेव भगवान निकले तो वो मल मल के नहाती रहीं, और थोड़ी देर बाद जब व्यास जी निकले तो भाग भाग कर सबने अपने अपने कपड़ों को पहना, वस्त्रों को पहना। तब व्यास जी ने दाढ़ी पे हाथ घुमाकर उन युवतियों को डांटते हुए कहा, ओहो बड़ी मतवाली हो, मेरा पुत्र निकल गया, तुमको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, और मेरे को देख के कपड़े पहनती हो। तो उन युवतियों ने क्या कहा व्यास जी से, ध्यान देना। व्यास कौन है पहले तो ये समझो, व्यास भगवान है 17वें अवतार में। ये देवांगनाएं क्या कह रही हैं, दृष्ट्वा अनुयान्ति मृषिमात्मजमप्यनगनम
देव्यो हिरिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष प्रक्षति मुनौ जगदुस्तवा स्त्री स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विभक्त दृष्टे। व्यास जी महाराज बुरा न माने तो कहें, बोले कहो। आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है। आपके पुत्र सुखदेव की दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं हूं है गई लाल। सब घट मेरा साइया काली घट ना कोई, बलिहारी उन घटन की जिन घट पर घट होए। प्रभु प्रेमियों, ऐसी कथा का वर्णन तो महाराज आपके गुरुदेव सुखदेव जी ने और किसी को कथा सुनाई कि केवल आपको? बोले नहीं, परीक्षित को कथा सुनाई थी, मैं तो निमित्त बैठा था वहां। कथा तो केवल परीक्षित के लिए होती है। अच्छा, बोले हाँ, कथा कोई भी सुने तो वो परीक्षित किसके बेटा थे? अभिमन्यु सुतम सूत, अर्जुन के बेटा। प्रभु प्रेमियों, अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ महाराज परीक्षित का। अच्छा, बोले हाँ, तो ऐसा क्या कारण बना कि ये चक्रवर्ती सम्राट अपनी सारे राज्य की व्यवस्था को छोड़कर गंगा के किनारे आए और जो समाधि में थे सुखदेव जी, आपने कहा वो कथा सुनाने क्यों पहुंचे? उनको तो दक्षिणा का कोई लोभ नहीं था, बताओ ना। और ये परीक्षित किसके बेटा हैं? इनके पर बाबाओं की वंशावली बताओ। तो कथा आगे बढ़ा दी सूत जी ने। द्वापरे समनुप्राप्ये तृतीये युग पर्यये जात पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर युग की समाप्ति पर वशिष्ठ के, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ध्यान देना, और ब्रह्मा के वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ के हुए शक्ति, शक्ति तो रहे नहीं, शक्ति के हुए पराशर, और पराशर जी के वासवी देवी से एक बेटा पैदा हुआ, व्यास। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। पैदा होते ही मां को प्रणाम करके ये वचन दे के जब आप बुलाओगी तब आ जाऊंगा, बद्रीनाथ धाम में चले गए। सरस्वती नदी में छलांग लगाई और अपने आश्रम में पालती मारकर बैठ गए। क्या देखा? व्यास जी ने नेत्र बंद करके दुर्भगांश्च जनान वीक्ष, कलयुग में अधर्मियों को देखा, मनुष्यों को, स्त्रियों को, पुरुषों को। ओहो, कली काल में ऐसे लोग होंगे जो बात बात पर झूठ बोलेंगे। पहले केवल एक ही वेद था, मुनेर दिव्येन चक्षुषा, स्त्री पुरुष के कल्याण के लिए एक वेद के 4 भाग कर दिए। एक वेद कौन सा था? एक एव पुरा वेदा, प्राचीन एक ही वेद था।
प्रणवः सर्ववाङ्मय। ओमकार था, ओमकार, ओमकार के 4 खंड कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद बन गए। 17 पुराणों की रचना, महाभारत की रचना, और अपने शिष्यों को पढ़ाए। फिर भी इतना सब कुछ करने पर इनको अंदर ऐसा आभास हुआ कि अभी मैंने कुछ नहीं कर पाया। अपने आश्रम में रो रहे हैं। उसी समय नारद जी आ गए। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। अरे पराशर नंदन, क्यों रो रहे हो? व्यास जी से कहा, मैंने 17 पुराणों की रचना की, कितना बड़ा महाभारत, पर मुझे 4 वेद बनाए फिर भी आनंद नहीं है। तो नारद जी ने क्या कहा? न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहे चित तदवायसम तीर्थमुसंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंथ शिक्षया। इन ग्रंथों को वायस तीर्थ कह दिया, वायस तीर्थ कहा। ध्यान देना, ये ग्रंथों की निंदा नहीं है, भागवत की बड़ाई है। इन ग्रंथों में तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कूट कूट के भर दिया, पर मेरे कहने से एक ग्रंथ ऐसा बनाओ जिसके एक एक अक्षर में भगवान की भक्ति भरी हो। कीचड़ वाले जल में कौआ नहाएगा, लेकिन मानसरोवर का हंस तो अथाह जल में स्नान करेगा। मैं तो थक गया, अब मेरे से कुछ नहीं होता। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकयेव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षता। पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने बताई व्यास जी को। पूर्व जन्म में वो कौन सी कथा? नारद जी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, नौकरानी का, नाम था रामदास। हमारे नगर में संत आए, मेरी मां ने उनकी सेवा की। संत 1 घंटा कथा करते थे, मेरी मां मुझे गोद में बिठाल के कथा सुनती, मैं भगवान का भक्त बन गया। संत तो मुझे साथ नहीं ले गए, छोड़ गए 4 महीने बाद। अब मेरा मन घर में नहीं लगता। मेरी मां को एक दिन एक सांप ने डस लिया, मां तो मर गई। एकदाम निर्गताम गेहान दुहंती निसगाम पथिम सर्पो दशत पदास्पृष्ट कृपणा कालनोदित। मां का अंतिम संस्कार किया और मैं उत्तर दिशा के लिए भागा। एक सरोवर में स्नान किया, एक वृक्ष के नीचे मैंने तपस्या की, तो भगवान मेरे हृदय में आ गए। बोलो कृष्ण भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से थोड़ी देर में भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरे हृदय से। तब आकाशवाणी हुई, तुम भजन करो, अभी तुम कच्चे हो, अभी पक्व कसायाणा, तुम अभी कच्चे हो। तब मैंने भजन में बहुत परिश्रम किया।
भजत जन परिश्रम। भगवती अनुकंपा च, भगवान की कृपा हुई, प्रलय हो गया। मैं दासी का बेटा प्रलय में मर गया और ब्रह्मा जी में चला गया। ब्रह्मा जी नारायण में चले गए। कालांतर में नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा के 10 बेटाओं में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारद। दासी का बेटा रामदास नारद बन गया। क्षीर सागर में मैंने भगवान का कीर्तन किया तो लक्ष्मी जी का वीणा मुझे भगवान ने दिया, अपनी पत्नी का वीणा, जिसका नाम है देवदत्ता। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छेत्वाम हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्ता नाम की वीणा पर जब मैं कीर्तन करता हूं बहुत आनंद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली सेवा नारायण जोर से। नारायण नारायण, ओ भज जय हो। नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी का ये श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। गाइए हरि बोल आनंद है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि भगवान की जय हो। प्रभु प्रेमियों, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कीर माने सुआ, तोता, तन माने शरीर। सुखदेव जी महाराज का अवतार कीर्तन का ही था। बोले संत श्रोमणी सुखदेव भगवान की जय हो। जो हम कीर्तन है करते हैं ना, वही सुखदेव जी थे। कीर्तन, ऐसी कथा का वर्णन हुआ। अब शौनक जी ने फिर प्रश्न किया। शौनक उवाच, अब क्या पूछा सूत जी से? निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण। बादरायण कहते हैं व्यास जी को, और बादरायणी अगर लिखा होता तो सुखदेव जी। जब नारद जी चले गए बद्रीनाथ धाम से, व्यास जी के पास से विदा लेकर, तब व्यास जी ने क्या किया? बोले व्यास जी ने छलांग लगाई सरस्वती नदी में और स्नान बनाया। 1000 काम छोड़ के स्नान करो। स्नान, ध्यान देना, 1,00,000 काम छोड़ के दान करो। कितने काम? 1,00,000 काम छोड़ के। अगर तुमने दान नहीं किया प्रभु प्रेमियों, तो क्या होगा?
अगर दान नहीं किया तो क्या होगा? क्या लिखा है? अदत्त दानाद भवे दरिद्र, भिखारी बन जाओगे। शिव पुराण में लिखा है। फिर भिखारी बनोगे, फिर क्या होगा? फिर पाप करोगे। तुम्हारे आगे किसी ने भी हाथ फैला दिया, उसको खाली मत लौटाओ, कुछ ना कुछ दो। शिव पुराण में लिखा है, सामर्थ्य के अनुसार दो। मैं नहीं कहता कि यज्ञ में सब कुछ लुटा दो, तुम्हारी जैसी सामर्थ्य उतना जरूर दो। आपके क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है प्रभु प्रेमियों। और दरिद्र भावाति करोति पापम, पाप प्रभाव नरकम प्रयांति। अगर दान नहीं किया तो नरक जाओगे, और फिर अगले जन्म में भी गरीब बनोगे। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। जय हो। आ जाइए, दे दीजिए मुझे। श्री भानु कृष्ण शास्त्री जी, हाँ, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने सबके लिए आनंद कर दिया है। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय हो। सब द्वारनिको चाणिके मियायो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्री 1008 परम समर्थ सदगुरु श्री लज्जाराम जी महाराज। देखिए, कहते ना, भाव ही व्यक्ति को महान बनाता है। और हमारे भाव में हमारे लज्जाराम जी महाराज, जिनकी ख्याति, जिनकी महानता, जिनका भाव, जिनकी श्रेष्ठता जितनी वर्णन करें उतनी कम है। हमारे पूज्य लज्जाराम जी महाराज ने बचपन से लेकर आयु पर्यंत परमात्मा का भजन किया। और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उनके भजन के प्रताप से एक नहीं हजारों की तादाद में लोग पागल ठीक हो गए। ये आप सभी लोग जानते हैं। हमारे क्षेत्र के सभी बुजुर्ग बताते हैं, हमारे बाबा जी भी बताते थे कि भैया भानु सांकर से बंध के आते थे, और जब जाते थे तो प्रसन्न होते हुए जाते थे। जय हो। ऐसी अद्भुत कृपा है बाबा की, और बाबा की ही कृपा है। हम तो बालक हैं और करने कराने वाले परमात्मा होते हैं, इंसान निमित्त होता है। बाबा की कृपा ऐसी कि देखिए, चांदपुर गांव में भी धाम है, और आज बाबा की कृपा से आपके सरती रामपुरा में भी जय जयकार हो रही है। एक ब्राह्मण को बुला करके उसकी व्यवस्था करना बड़ा कठिन होता है। एक ब्राह्मण को भोजन कराना ही व्यक्ति के जीवन का कल्याण कर देता है। और हमारे इस भूमि में
एक नहीं 25 ब्राह्मण जो 4 वेदों के पाठ भी कर रहे हैं, प्रतिदिन हवन होता है और बाद में ठाकुर जी की पावन कथा भी श्रवण करने के लिए मिलती है। तो इस कथा का जो भी आयोजन है वो केवल लज्जाराम बाबा की कृपा है। संसार में कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता, और आजकल तो लोग वैसे ही बड़े बुद्धिमान हो गए, मटका भी खरीदने जाते हैं तो 10 सवाल करते हैं, फूटा तो नहीं है, देखो ये दचका है, पिचका है, ये है वो है, और 50 रुपए कह दी बाबरा हो गया है। 10 रुपए का आता है 50 रुपए मांग रहा, यानी कि मटका के 10 रुपए देने में कितना झगड़ा होता है। और बताइए इतने विशाल यज्ञ में कितना धन लगेगा, कोई पता नहीं। वैसे तो नारायण जहां आ जाते हैं वहां लक्ष्मी की कमी नहीं आती, और यज्ञ तो साक्षात नारायण है। हमारे गुरुदेव आपको कथा में बताएंगे। तो जहां नारायण विद्यमान है लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक बरसती है। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि हमारे जो पूज्य महाराज श्री हैं उनका भाव हमारे हृदय में, उन्होंने ऐसी कृपा की। वो कृपा नहीं की, लोग कहते हैं भैया बुजुर्ग कि हमने देखा है, पर कहते हैं मंच से बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम अपना भाव बता रहे हैं। लोगों ने साकार में देखा होगा, हमने आज भी उनको देखा है। ये अपने जीवन का निजी अनुभव और प्रत्यक्ष सत्यवाद, और स्वप्न में नहीं देखा, हमने हकीकत में देखा है। ऐसी बाबा की हमारे जीवन में कृपा रही है। और बाबा के नाम से हम जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे लज्जाराम जी महाराज पूर्ण करते हैं। और ये यज्ञ भी, ये जो कार्यक्रम है पूज्य लज्जाराम बाबा की 54वीं तिरोधान के उपलक्ष्य में हमने रखा है, और पंचकुंडी महायज्ञ है। उस यज्ञ में ब्राह्मण तो आ रहे हैं, संत भी हमारे, ये हमारे संत देखने में बड़े सीधे हैं। संतों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। संत को रूप से, शकल से, अकल से और वातावरण से नहीं जानना चाहिए। संत की पहचान उसके अंदर छुपे हुई भक्ति से होती है, जय हो। उसके भाव से होती है। हमारे गुरुदेव आगे आपको बताएंगे। हमारे देवहूति मैया ने कपिल भगवान से कहा संत की पहचान क्या है, तो हमारे कपिल भगवान ने कहा तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्त साधव साधुभूषण साधव साधुभूषण। जय हो। चेला तो शक्कर हो गए। गुरुदेव और बड़ों का आशीर्वाद, सिद्ध महाराज की कृपा है। सिद्ध महाराज की कृपा होती है ना, तो कहते ना मूकम करो तु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक हों ही वाचाल और पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल। जिस पर सिद्ध महापुरुषों की, गुरुदेव की, माता पिता की, बड़ों की कृपा होती है तो वो मूक भी सुंदर बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। इसी प्रकार हम तो भैया इस क्षेत्र के बालक हैं, लाल हैं, और हमारी तो सामर्थ्य भी नहीं है, पर लेकिन सिद्ध महापुरुषों की ऐसी कृपा है कि वो हमें श्रेय दे देते हैं, आगे खड़ा करते हैं। करने वाली जनता भैया हम गेहूं बेच के नहीं लगा रहे, वक्त भी देते हैं और हम मांगते भी। धर्म के लिए परिश्रम करना पड़ता है, धर्म के लिए साधना करनी पड़ती है, धर्म के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा, इस संघर्ष से लाभ क्या है? तो एक और बात बताएं, जो संत और वास्तविक विद्वान होते हैं वो कभी खुद के लिए नहीं जीते, वो समाज के कल्याण के लिए जीते हैं, समाज में सनातन की स्थापना के लिए जीते हैं। तो हमारा भी ये प्रयास है और भगवान से प्रार्थना, जब तक ये तन रहे तब तक हर वर्ष एक आयोजन तो होता ही रहे, और होता आ रहा है। आप सभी लोग देखते हैं बाबा पे, और इस वर्ष ये हुआ है, अगली वर्ष भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक, चाहे दुनिया पूरी सामने आ जाए, बस भगवान की कृपा और गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, ये कार्यक्रम कभी नहीं रुकेगा। एक कुंड होते थे, अब 5 हो गए, भगवान ने चाहे अगली साल 11 होंगे। और हमारा तो काम ही है सनातन की स्थापना, और
हमारे संसार में परमात्मा को भूले हुए लोगों को, यानी जो सदमार्ग से भटके हुए लोग हैं, उन्हें भगवान से जोड़ना, यही हमारा